दिया इसलिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत संवेदनशील मामला है। उर्वरक निर्माता द्वारा खुदरा विक्रेताओं को यूरिया और डीएपी के साथ अन्य उत्पादन संलग्न किए जाने के संदर्भ में महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा अनेक बार छापेमारी की गई, जिस पर दौरान नकली यूरिया डीएपी खाद के साथ उर्वरक निर्माण द्वारा फसल उत्पादन बढ़ाने के प्रलोभन देखकर अन्य उत्पादन बिक्री किए जाने व निम्न गुणवत्ता वाले पाए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को खाद खरीद के साथ साथ दिए जाने वाला यह उत्पादन किसान का आर्थिक भार को भी बढ़ा देता है। अधिकांश उत्पादन की कीमत बहुत अधिक और गुणवत्ता घटिया होती है। अभी तक कृषि विभाग द्वारा उत्पादों को कोई ट्रायल भी नहीं लगाई गई और कंपनियों द्वारा किसानों को खरीदने पर मजबूर किया जाता है। हाल ही में यूपी सरकार द्वारा 1 जनवरी 2026 को उर्वरक निर्माण द्वारा किए जाने वाले अन्य उत्पादन की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेरा सदन के माध्यम से राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार का कानून गजेटिफिकेशन राजस्थान में भी लागू करें, लाखों की संख्या में मेरे किसान भाइयों को राहत प्रदान करें तथा इन प्राइवेट उत्पादों की कंपनी में माननीय अध्यक्ष महोदय, यूरिया की 50 किलो की रेट होती है 1350 रुपया, उनके साथ नैनो डीएपी के रूप में आधा लीटर के 600 रुपये लिए जाते हैं और वहाँ अनिवार्य किया जाता है कि आपको लेना जरूरी है। यूरिया के साथ नैनो यूरिया का भी आधा लीटर का पैकेट दिया जाता है, उसके 225 रुपये ले जाते हैं। मेरा माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं, ऐसा कोई आप ऐसा निकालें कि जहाँ भी कोऑपरेटिव के माध्यम से हो या किसान के माध्यम से हो, जहाँ भी खाद दिया जा रहा है वहाँ अनिवार्य आपको नैनो यूरिया का आधा लीटर का पाउच दिया जाता है। उसका 600 रुपये तो डीएपी के लिए जाते हैं और यूरिया के 225 रुपये ले जाते हैं। ऐसी सरकार पाबंद करे कि नैनो यूरिया अगर जो किसानों को चाहिए तो ले, अगर नहीं चाहिए तो डीएपी और यूरिया केवल ऐसा साथ अनिवार्य उनको नहीं दे। ऐसा सरकार आज ही ऐसा सर्कुलर निकाले, क्योंकि डीएपी जो भी डीएपी का कट्टा लिया जाता है उसके साथ अनिवार्य नैनो डीएपी लेना अनिवार्य कर दिया गया है और यूरिया के साथ भी नैनो यूरिया का आधा लीटर का पाउच अनिवार्य कर दिया गया है और उनके 225 और जो 600 रुपये लग रहे हैं वो अतिरिक्त लग रहे हैं। सरकार जो उसका जवाब भी दे और ऐसा कोई नियम सर्कुलर निकाले कि आगे के लिए ऐसा भार किसानों पर नहीं पड़े। मंत्री कोई बोलेंगे? की भावनाओं के साथ मैं शामिल हूँ और ये बात सही है कि कुछ कंपनियां ये टैगिंग करती हैं, अटैचमेंट करती हैं। उसके लिए हमने निगरानी की दृष्टि से प्रभावी तंत्र बनाया था। कुछ के लाइसेंस भी सस्पेंड किए, कुछ को नोटिसेज भी दिए, किंतु हम जो माननीय सदस्य ने कुछ उत्तर प्रदेश की जो प्रभावी कार्रवाई का उदाहरण दिया है उस तर्ज पर हम